नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने लिंग और वचन को पढ़ाया। लिंग और वचन आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे की कड़ी में हम वाक्यों को बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले कारक और समाज को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ में उसका संबंध स्थापित करने वाले शब्द को ही कारक कहते हैं। कारक शब्द क्र धातु में अक प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द कौन सी धातु से बना है? क्र धातु। इसमें अक प्रत्यय लगा दिया गया है। कारक शब्द क्र धातु से बना है और इसमें अक प्रत्यय लगा दिया गया है और इसका कारक का अर्थ होता है करने वाला। क्र यानी करने वाला। हिंदी व्याकरण में कारक के आठ प्रकार होते हैं, जिन्हें मूल शब्द से अलग करके कारक विभक्ति या कारक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, कारक के 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। कारक के 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनकी विभक्तियां हैं, यानी जो कारक है उन कारक को हम किस विभक्ति के रूप में प्रयुक्त करते हैं वह लिखा गया है। जिस अक्षर या शब्द के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं वह उस कारक की विभक्ति हो गई। अब इसको याद करने के लिए आप लयबद्ध तरीके से याद कीजिए। जब आप इसको याद करेंगे तो आपको याद करने के बाद वापस इसका उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे हम करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे हाय। अब ये विभक्तियां है कारक के साथ में, आप इनको रट लीजिए, इनका रट्टा मार लीजिए। एक बार आपको ये याद हो गई उसके बाद में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और अगर रटना नहीं चाहते तो याद कीजिए, यानी कर्ता ने यानी काम करने वाले ने क्या काम किया, कर्म यानी कौन सा काम कर रहा है कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे ओ हाय। यानी हम किसी को संबोधन करते हैं ना, किसी को बुलाते हैं तो कौन से शब्दों से बुलाते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता कारक। अब आपको पहले आपने विभक्तियां याद कर ली और उसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कर्ता यानी करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया किस चीज से कर रहा है ना, कौन क्रिया कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त हो जाता है। अब ये बात ध्यान दीजिए कि नए शब्द लुप्त होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि नए शब्द उसके साथ में उच्चारित हो रहा है, वही करता है। कभी तो कर्ता ने रहता है, कभी लुप्त होता है। देखिए, जैसे उदाहरण में रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है। अब इसमें रमेश ने लिखा हुआ है लेकिन सुनील के ने शब्द का यहाँ पे लोप हो गया है। पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। अब इसमें किसी में तो नए का विभक्ति का लोप हो गया और किसी में नहीं हुआ है। इन वाक्यों में रमेश, सुनील, पक्षी कर्ता कारक है ना, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है। उसके बाद में हम लेंगे कर्म कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। जो कहते हैं ना कि कर्म यानी काम, हम यही कहते हैं ना कि कर्म करो फल मिलेगा, ऐसे याद रखो। आपको अगर याद नहीं होता है ना तो आप ऐसे करो, कर्म करो फल मिलेगा,
तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का भी लोप हो जाता है, जैसे कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप हुआ है, वैसे ही कर्म कारक में को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे सुनील, उसने सुनील को पढ़ाया, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया पर क्या फल पड़ रहा है कि उसने पढ़ाया। मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है। कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। अभी आप ये भी आप बात ध्यान रखना, पहले आपको हमने बताया कि यहाँ पे को विभक्ति आई है पहले तो, है ना, लेकिन यहाँ पे से भी आ सकता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा, या से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। अतः देखिए, जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है उसे उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है, यानी उससे, उसने ये काम किया, उसने ये किया, क्या है, ये संज्ञा है, और ये संज्ञा का जो विभक्ति लगती है कौन सी, से या द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, याद कीजिए वापस, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो करण के साथ विभक्ति लगती है से और द्वारा। करण कारक के उदाहरण देखिए, रहीम गेंद से खेलता है, यानी रहीम द्वारा गेंद से खेला जा रहा है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, या गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। अब उसके बाद में संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। अब संप्रदान के लिए क्या होगा, को और के लिए, याद देखिए, संप्रदान के लिए विभक्ति होगी को और के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, यानी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वही संप्रदान होता है। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए होता है। करण कारक के उदाहरण देखिए, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चों को खिलौने देती है। अब इसमें को और के लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए और पढ़ने के लिए बच्चों को ये क्या है, संप्रदान है। अब अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना, अप-आदान, पूरा अलग होना। अगर कोई चीज अलग हो रही है तो अपादान कारक लिखते हैं। अब अलग होने के लिए हम क्या कहेंगे, उससे, है ना, कि पेड़ से पत्ता गिर गया, राहुल छत से गिर गया, है ना, गंगा हिमालय से निकलती है। तो करण कारक की बात ही, अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है, यानी इसकी विभक्ति से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में इसका अर्थ होता है अलग होना। अपादान कारक के उदाहरण देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, राहुल छत से गिरता है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, छत से अपादान कारक है। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया है तो भी कमेंट में लिखिए, आया तो भी कमेंट में लिखिए, और क्या समझ में नहीं आया वह चीज़ आप लिखिएगा ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। अब है संबंध कारक, यानी एक को दूसरे से जोड़ने के लिए, किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए, है ना, तो ये होता है संबंध, जो जोड़ने के लिए संबंध। अब जोड़ने के लिए संबंध कौन सी विभक्तियां बताएगी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के होती है। जो उदाहरण देखिए, राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचक सूचित करता है। उसके बाद भी लेते हैं हम अधिकरण कारक को। अधिकरण कारक क्या होता है कि
में और पर विभक्ति लगाई जाती है। इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया करने वाले का आधार होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में पर होती है, ठीक है ना। या तो इसकी विभक्ति हो गई में पर। इसके उदाहरण देखिए, घर पर माँ है, राम घोंसले में चिड़िया है। अब इसमें में और पर आ रहा है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण है। अब है संबोधन कारक। संबोधन यानी हम बुलाते हैं ना किसी को, तो उसी को संबोधन कहते हैं। अब हम किसी को कैसे बुलाते हैं, हे, ओ, अरे, है ना, तो यही संबोधन के कारक है। इसकी विभक्ति होती है हे, ओ, अरे। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी हम बुलाएंगे लेकिन उसको सावधान कर रहे हैं या बुला रहे हैं, दोनों का बोध हो जाता है इससे। इसका संबंध न क्रिया से होता है न किसी दूसरे शब्द से होता है, ठीक है ना तो क्रिया से होता है ना किसी दूसरे से होता है। इसका वाक्य में किसी से भी कोई संबंध नहीं होता है। यह संबोधन कारक का ये शब्द अपने आप में एक अलग शब्द होता है, लेकिन इससे पहचान हो जाती है कि वो उसको पुकार रहा है या सावधान कर रहा है। यह वाक्य से अलग रहता है, इसके कोई चिन्ह भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। संबोधन कारक के उदाहरण देखिए, जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कितना सुंदर दृश्य है ना। अब इसको रमा को संबोधित कर रहा है, इसलिए लड़के जरा इधर आ, है ना। तो ये लड़के, खबरदार या रमा, इसमें ये क्या है, संबोधन कारक है। इसमें या तो पुकारने का पता चला या सावधान करने का पता चल रहा है। तो ये थे आपके कारक। अब कारकों से ही जुड़ा हुआ दूसरा शब्द विचार है आपका समास। समास, यदि आप कारक पढ़ोगे तभी आपको समास समझ में आएगा, इसलिए हमने आपके कारक और समाज दोनों को एक साथ, विषयों को एक साथ लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए समास अलग अलग मैंने आपके कलर इसलिए लगाए आपको पता चल सके, यानी एक में ही सब समाहित हो जाए वही समास है, यानी जोड़ने वाले शब्द ही समास होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, समास सूत्र सम सनम समासः, अर्थात संक्षिप्त कर देना ही समास है। किसी भी शब्द को, वाक्य को छोटा कर देना ही समास कहलाता है। समाज शब्द सम और आस के सहयोग से बना है। जहाँ सम का अर्थ होता है समीप, सम का अर्थ क्या होता है, समीप, आस का अर्थ होता है बैठना, यानी जो भी वाक्य में अलग अलग शब्द होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं तो वही समास कहलाता है। समास का अर्थ भी यही होता है। अतः दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अवयव पदों का लोप कर नए पदों की निर्माण प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब कारक में तो क्या होता है कि विभक्तियां लगती है, लेकिन समास में विभक्तियों का विलोप हो जाता है। ये बात आप खास करके याद रखना, लोग कारक और समाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कारक में विभक्तियां लगती है और समाज में विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास के उदाहरण देखिए, चक्र है पानी में जिसके, यानी चक्र पानी। अब इसमें विभक्ति का लोप हो गया है, मैं जिसके, वह, यानी पूरा का पूरा एक ही शब्द में समाहित हो गया है चक्र पानी में। माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, हस्त से लिखित हस्तलिखित, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, घोड़ों के लिए साल घुड़साल। अब इसमें सारे के सारे एक में समाहित हो गए हैं। अब समास और सामासिक पद, दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अवयव पदों का लोप करके जो नया शब्द बनाते हैं उसी शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम दो पूरी वाक्य होता है, वाक्य में से हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, विभक्ति का लोप करने पर जो शब्द आता है लास्ट में वही सामासिक पद है। देखिए वापस आपको पिछले उदाहरण में आपको समझाएं, जैसे
चक्र है पानी में जिसके वह चक्र पानी। अब ये जो चक्र पानी बना है यही सामासिक या समस्त पद है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, माल को ढोने वाली गाड़ी। अब जो मालगाड़ी बना है, सभी विभक्तियों को लोप करके मालगाड़ी शब्द बना है, ये मालगाड़ी ही समस्त पद या सामासिक पद है। इसके उदाहरण और भी बहुत सारे उदाहरण है, चक्कर पानी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी, हस्तलिखित, गुण रहित, पाप मुक्त, आत्मनिर्भर, सिर दर्द और जेब कतरा। अब इससे आगे बढ़ते हैं समास विग्रह। अब समास हमने आपको बताया कि विभक्तियों का लोप हो जाता है तो सामासिक पद बनते हैं या समस्त पद बनते हैं। और जब हम समास को तोड़ते हैं, समास का विग्रह करते हैं तो क्या होता है, तो विभक्तियां वापस आ जाती है। बस इतना याद रखना है, जब तो तोड़ देते हैं पहले पद और दूसरे पद को तोड़ देते हैं तो विभक्ति के चिन्ह वापस आ जाते हैं। किसी सामासिक पद को उसके सभी विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अवयव पदों या समस्त परस्पर संबंध रखने वाले पदों के साथ लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह करते समय मूल पद का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि मूल पद के किसी पर्यायवाची पद का। अब यहाँ पे हम कोई भी अगर मान लो होता है उसका पर्यायवाची कभी भी नहीं लिखना चाहिए, मूल पद में समास विग्रह करना चाहिए, उसमें विभक्ति वापस लानी चाहिए। बस इतना सा करना है, जिस विभक्ति का लोप हुआ है उसको वापस ले जाओ। रेलगाड़ी एक सामासिक पद है, इस सामासिक पद का समास विग्रह रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की जगह हम ट्रेन नहीं लिख सकते हैं, खाली रेल ही लिखेंगे। क्यों इसका पर्यायवाची हम नहीं लिख सकते। शब्दों में प्रथम पद और द्वितीय पद तो हमें वो का वो लिखना होगा, लेकिन उसके अंदर हमें विभक्ति डाल देनी है। उदाहरण देखिए, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, से विभक्ति आ गई। वनवास, वन में वास, में विभक्ति आ गई। रसोई, घर, रसोई के लिए, घर के लिए विभक्ति आ गई। गौशाला, गायों के लिए, शाला के लिए विभक्ति वापस आ गई इसमें। देवालय, देवता के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। यानी समास पद तो वो है जिसमें विभक्ति का लोप हो जाए और समास विग्रह में विभक्ति वापस आ जाए। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। कौन से? अवयवी भाव, अवयव यानी जो कभी भी बदलता नहीं है वह अवयवी भाव। तत्पुरुष भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुवीर्य समास। अब सबसे पहले हम आपको अवयवी भाव समास के बारे में बताएंगे। हमने पहले बताया था कि जो पहला पद होता है अवयव होता है, यानी पहला पद, जब कोई भी 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों में पहला शब्द समास शब्दों में पहला प्रधान पद होता है। वह प्रधान पद कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। इसको देखिए, हिंदी की भाषा में लिखे तो इस समास में पहला पद अवयव होता है और यही पद प्रधान रहता है। यानी पहला पद कभी जैसे कि तैसा लिखा जाता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे भर पेट, पेट भरकर, यथा योग्य, प्रतिदिन, आ जन्म, आ जीवन, आ मरण, बीचों बीच, यथाशक्ति। अब ये जो शब्द है, अवयवी शब्द है, वे कभी भी बदलते नहीं है, वे हमेशा वैसे के वैसे। कोई भी काल हो, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, अगर किसी में भी लिखेंगे तो हमें कोई भी लिंग हो, कुछ भी, अगर कुछ भी परिवर्तित हो रहा है, लिंग परिवर्तित हो रहा है, वचन परिवर्तित हो रहा है या काल परिवर्तित हो रहा है या संज्ञा परिवर्तित होती है, तब भी ये अवयवी ही रहते हैं, ये जैसे के तैसे लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। उसमें तो आपके अवयवी भाव में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में, इस समास में प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है। आप देखिए, वापस देखिए, अवयवी भाव में प्रथम पद प्रधान है और तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संपन्न तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कुछ याद आ रहा है? सोचिए क्या याद आ रहा है, अपने दिमाग पर जोर डालिए। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी कारक पढ़े हैं वही कारक है, जो कारक पढ़े हैं वही कारक है
और ये तत्पुरुष के प्रकार दे दिए गए हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से जो भी है ये वही है, इसमें इनका लोप हो जाता है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष को पर्षक का विलोप हो जाता है, को विभक्ति का लोप हो जाता है, को विभक्ति कारक में लगती है ना कर्म कारक में, उसका लोप हो जाता है। जैसे बस चालक बस को चलाने वाला, गगन चुभी गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, माखन चोर माखन को चुराने वाला, यानी को पद का लोप हो गया है। समास में को पद का लोप हो गया। अब करण के लिए याद करो, क्या याद करवाया था? कब कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, यानी इसमें द्वारा का विभक्ति का लोप हो जाता है। मदांध मध्य से अंध, रेखांकित रेखा द्वारा अंकित, हस्त लिखित हाथ से लिखित, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, यानी से का लोप हो जाता है। इसमें आपने अगर एक बार समास क्या कारक याद कर लिए तो आपको तत्पुरुष समास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कारक है वही तत्पुरुष समास है, कारक में वो विभक्ति आ जाती है, करण तत्पुरुष में वो विभक्ति लोप हो जाती है। अब है संप्रदान तत्पुरुष को के लिए पर्षक का लोप हो जाता है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यानी को और के लिए का लोप हो गया। अब अपादान क्या था कि अलग होने का भाव जो होता है से या पर जो भी होता है वही उसका लोप हो जाता है। तो वह कारक में तो विभक्ति आ जाती है और समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, जन्मांध जन्म से अंधा, भयभीत भय से भीत। अब है संबंध तत्पुरुष यानी जोड़ने वाले का के की रा रे री मा मे मी पा पे पी, ये जो भी होते हैं ये संबंध कारक होते हैं, इनका लोप हो जाता है। घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, पूंजीपति पूंजी का पति, ग्रह स्वामी ग्रह का स्वामी, प्रजापति प्रजा का स्वामी। अब अधिकरण में के लिए किसका था? मैं और पर, है ना। अब मैं और पर का लोप हो गया। शरणागत शरण में आगत, आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास, जल मगन जल में मगन, नीति निपुण नीति में निपुण, बस यही क्या थे? ये तत्पुरुष समास थे। अब आपको देखिए वापस याद दिलाती हूँ कि कारक में विभक्ति आ जाती है और समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। और आपने जितने समास ज्ञात किए वो ही समास तत्पुरुष, वो ही कारक अगर तत्पुरुष के साथ जोड़ दिए जाए और उस विभक्ति का लोप कर दिया जाए तो वह तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब है द्विगु समास। तीसरा समास है हमारा द्विगु। द्विगु यानी पहले पद में संख्यावाचक हो, पहला पद और द्वितीय पद। पहला पद प्रधान है जब तो वह हो गया अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान है तब हो गया वह तत्पुरुष समास, और तीसरा पद प्रधान है तो फिर वो हो गया तीसरा पद, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौर चौराहा, त्रिभुवन, नवग्रह, त्रिवेणी। अब यहाँ पे चौराहा मतलब 4, त्रि यानी 3, नव यानी 9 और त्रि यानी 3, यानी जो भी शब्द आप देखें, जो भी शब्द आपने देखे, शब्द में अगर पहले संख्या दी हुई है तो वह द्विगु समास है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई, है ना। द्वंद्व का मतलब है लड़ना, यानी लड़े हुए को वापस मिलाने वाला द्वंद्व समास होता है ना। यानी जिसमें और का लोप हो जाए, जैसे माता और पिता। अब और लगा दिया तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हमने और हटा दिया तो माता पिता, ये क्या हो गया? द्वंद्व, यानी इनको हटा दिया गया। आय और व्यय को अलग नहीं करके एक कर दिया, आय और व्यय अलग विग्रह हो गया इसका। माता पिता माता और पिता, भीम अर्जुन भीम और अर्जुन, अन्न जल अन्न और जल, यानी और का लोप हो जाए, और का भी लोप हो, तथा का भी लोप हो, या का भी लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब है कर्मधार्य। नाम क्या है? कर्म, याद रखिएगा। कर्म पहले क्या अलग कर दीजिए, कर्म को धारण करने वाला, यानी इस समास में विशेषण शब्द
विशेषण का संबंध होता है जिसमें प्रथम पद गुणवाचक होता है। जैसे महात्मा यानी गुण बता रहा है, जिसमें भी गुण बता रहे हैं, महात्मा, स्वर्ण कमल, नील कमल, पीताम्बर, है ना। यानी किसी भी शब्द में जो पद है, समस्त पद है, उस पद में पहला जो है उससे किसी शब्द के गुण का पता चलता है। यानी महात्मा महान है जो आत्मा, स्वर्ण कमल स्वर्ण का है जो कमल, नील कमल नीला है जो कमल, पीताम्बर पीला है जो अंबर। अब इसमें महान, स्वर्ण, नीला, पीला ये सब इन समस्त पदों का विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे घन श्याम, इसमें उपमेय है घन के समान, उपमान है श्याम। कमल नयन में उपमेय है कमल के समान और उपमान है नयन। चंद्रमुख मुख चंद्र, उपमेय है मुखी रूप और उपमान है चंद्र। अब है बहुवीरी समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुवीरी में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा ही अर्थ निकलता है। ध्यान रखना आप, अगर ना तो प्रथम पद प्रधान रहता है, नहीं द्वितीय पद प्रधान रहता है, उसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। वह शब्द क्या कहलाता है? बहुवीरी, यानी बहु। वो ना तो पहला नहीं दूसरा, ना एक वचन नहीं द्विवचन, ये बहुवचन है, इसलिए बहुवीरी। बहुवचन मतलब आप बहुत सारे नहीं है, बहुवचन मतलब आपको समझाने का तरीका है कि दो पदों में से ना तो प्रथम पद का अर्थ निकलता है, नहीं दूसरे पद का अर्थ निकलता है, मिला के तीसरा ही कोई अर्थ निकलता है। जैसे दशानन यानी 10 है, आनंद यानी 10, मुख वाला कौन है? रावण। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु। लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश। चक्रपाणी चक्र है पाणी अर्थात विष्णु। नीलकंठ नील है कंठ जिसका यानी शिव। बहुवीरी समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला वाली जिसका जिसकी जिसमें आदि शब्द पाए जाते हैं, विग्रह पद संज्ञा पद का विशेष रूप हो जाता है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है उसका। दशानंद, अब 10 है आनंद लिखा, अब उसका अर्थ क्या है? उसका तीसरा ही अर्थ निकलता है यानी रावण। अब कर्मधारय समास और बहुवीरी समास में अंतर देखिए। कर्मधारय समास और बहुवीरी समास में अंतर, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना, तो इसमें अंतर देखिए। जैसे कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुवीरी समास में समस्त पदी किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कर्मधारय समास, नीला है जो कंठ। अब इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, नीला है जो कंठ, इसका तीसरा अर्थ क्या निकालेंगे? लेकिन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका तीसरा अर्थ निकलता है शिव, तो ये बहुवीरी समास हो गया। अब पीताम्बर का विग्रह हम करें तो पिता है, पीला है जो अंबर। अब पीला है जो अंबर, इसका तीसरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये कर्मधारय हो गया। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, यानी जिसके पीले वस्त्र है वो कृष्ण, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह बहुवीरी समास हो गया। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर देखिए। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद विशेष्य होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तो ये जमेले को छोड़िए, आप ये याद रखिए कि जिसमें पहले पद में संख्या हो द्विगु समास होता है। ये हमेशा यही याद रखिए, पहले पद में संख्या हो वो द्विगु समास है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, कर्मधारय हो गया। पंचवटी में 5 लिखा हुआ है, इसलिए 5 वटों का समाहार। द्विगु समास और बहुवीरी समास में अंतर, अब ये भी अंतर आराम से, द्विगु में संख्या होगी, है ना। अब देखिए द्विगु में संख्या होगी, लेकिन जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए द्विगु समास है। लेकिन त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात बहुवीरी समास, यानी कौन? 3 नेत्रों वाले भगवान शिव होते हैं। अगर इसका ये अर्थ निकलता है तो ये बहुवीरी समास है। और अगर संख्या में अर्थ निकले और उसका तीसरा अर्थ नहीं निकले, तीसरा पद को ये नहीं निकले, तो वह द्विगु समास है। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको जरूर बताइएगा हमें, ताकि आप बताते रहिए, जिससे हमको पता चल सके कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा प्रयोजन मात्र आप तक ज्ञान पहुंचाना है। जितना ज्ञान हमारे पास है उससे ज़्यादा हम ज्ञान आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
और आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.